दुर्गा की कहानी, जिसे दुर्गा कथा भी कहते हैं, ये एक ऐसी कथा है जो शक्ति और बुराई के बीच संघर्ष को दर्शाती है। ये कथा बताती है कि देवताओं की प्रार्थना पर माँ दुर्गा का अवतार हुआ और उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया। ऐसी कथा भी है कि एक राक्षस था जिसका नाम महिषासुर था, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसका वध ना तो कोई देवता और ना ही कोई मनुष्य कर सकता है। महिषासुर ने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। सभी देवता जो महिषासुर के अत्याचार से त्रस्त थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास चले गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को एक साथ किया और एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया जो माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच एक भयानक युद्ध हुआ जो 9 दिनों तक चला। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इस विजय की खुशी में हर साल नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। अब जानिए दुर्गा का क्या अर्थ है। दुर्गम को पार करने वाली या आसुरी शक्तियों को नष्ट करने वाली को दुर्गा कहते हैं। माँ दुर्गा को अष्टभुजा के रूप में भी दर्शाया गया है, जिसका अर्थ होता है कि उनके 8 हाथ जो विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माँ दुर्गा को शेर पर सवार भी दर्शाया गया है, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। माँ दुर्गा की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और बुराई के बीच हमेशा संघर्ष होता है, लेकिन अंत में अच्छाई ही जीतती है। ये कहानी हमें साहस, शक्ति और दृढ़ संकल्प के महत्व का संदेश देती है। आइए बात करते हैं कि माँ को कैसे प्रसन्न करें। माँ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान बात है। इसके लिए माँ की पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं, लाल रंग के फूल और नारियल चढ़ाएं। श्रद्धा अनुसार खुद भी लाल रंग के आसन और लाल रंग के वस्त्रों में पूजा करें। नवरात्रि में देवी पुराण, दुर्गा सप्तशती आदि शास्त्रों का पाठ करने से मन को शांति मिलती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। कन्याओं को भोजन कराने से और उन्हें उपहार देने से माँ बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रि आज से शुरू हो रही है, माँ की बात चल रही है, तो माँ से ये विनती है हमारी कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, ध्यान, यश, स्वास्थ्य, कीर्ति, समृद्धि प्रदान करे और अपना वरद हस्त आप सभी को अपनी सिंचित करे। इसी के साथ साथियों, मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो, मेरे विचार आपको पसंद आते हैं और माँ दुर्गा से रिलेटेड आप और बातें जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं ऐसे ही और वीडियो आपको बना के दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। माँ की पूजा से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी प्राप्त करनी है वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी। धन्यवाद।